So, hey guys, welcome to this brand new testimonial video. Today, we have with me a very special guy who's my friend, who's a mentee, and who is one of the superstar performers we have in our whole fraternity. So, I'm going to be introducing you guys to Murtaza today, and Murtaza is going to be sharing his experience in our Hmm. 12-week ISP program, in which we were aiming at body recomposition and fat loss. So, guys, just to give you a heads up, this is going to be a very interesting interview because in these 3 months, Murtaza has literally created history by losing 20 plus kgs. So, you're going to be getting a lot of value from this interview. So, Murtaza, चलिए शुरू करते हैं. अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और बताइए आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, हमने कैसे बात करनी शुरू की एंड क्या हुआ. ओके। हाँ, मेरा नाम मुर्तज़ा रानापुर वाला है। बेसिकली मैं गुजरात के एक छोटे से शहर से हूँ और अभी न्यू मुंबई में जॉब करता हूँ। तो आपको पता ही होगा, एक गुज्जू इतना तेल वाला खाना खाता है, इतनी बेसिक सी लाइफ़स्टाइल होती है उसकी। वहाँ पे उसका पेट, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसे खतरनाक हो जाती है। वहाँ पे वो बंदा कितना मोटा और फिर ऊपर से डेस्क जॉब। हम्म. तो मेरा ये था कि फिर आपको दिखना स्टार्ट होता है कि आप कहाँ से कैसे मोटे होते जा रहे हो। फिर आपको ऐसे वीडियोज़, ऐसे सर्चेज़ गूगल्स पे आप डालना स्टार्ट करते हो कि कैसे वेट कम करूँ, कैसे काम करूँ। तो मेरे जब पेट बढ़ने लगा और साथ में मैं सर्च करने लगा, तब कहीं से एएसएफ ट्रेनिंग का इंस्टाग्राम पेजेज़, इंस्टाग्राम वीडियोज़, इंस्टाग्राम पे आपके सर अमितोष सर के रिकॉर्डिंग्स और उससे इंटरव्यूज़ देखने को मिले। तब जाके मुझे पता चला कि व्हाई दे आर डिफरेंट। और थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ वीडियोज़ रीड किए, उनका एक यूट्यूब पे पूरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बढ़िया बात थी कि यहाँ पे खाने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सिर्फ लिमिट में खाना था, बट खाना कोई भी वो जो अदर डायटीशियंस जो सजेस्ट करते हैं कि ये अलग तरह से खाओ, वो अलग तरह से खाओ, तो ये सब चीज़ें कभी थी नहीं। सो इतना ब्यूटीफुल मुझे लगा, तो फिर मैंने अप्रोच किया उनको, फिर जो उन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी, दैट्स हाउ आई मेट मिस्टर अमितोष सर। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मुर्तजा, इतने प्यार से, इतने अदब से, इतने हुँ, सम्मान से आपने ये मेरा इंट्रो दे दिया, हालांकि मैंने आपका मांगा था. सो गाइस, आई हैव टू टेल यू दिस कि मुर्तजा और मेरी जब बात हुई स्टार्टिंग में, बहुत स्केप्टिसिज्म था. कम होगा, नहीं होगा. ही हैज गोल्स, ही इज वेरी सून अबाउट टू गेट हिच्ड. अनदर मेंबर इज गोना बी जॉइनिंग हिम इन हिज लाइफ जर्नी. एंड हमने इनसिक्योरिटीज के बारे में, एंड आई रिमेंबर जब हमारी इनिशियल कॉल हुई, इट वाज अ वेरी लॉन्ग कॉल हुँ, बिकॉज इतने क्वेश्चंस थे. एंड इनएविटेबली, जैसे इन्होंने बोला कि ही इज अ गुड गाय, खाना पीना तेल सब चलता रहता है और कोई डाइटरी नॉलेज नहीं है. बट टुडे इफ यू सी हिज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, आई अश्योर यू, अभी हम इनको डाल देंगे यहाँ पर, देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन सिटिंग हियर राइट नाउ, जिनका लेवल ऑफ टॉकिंग, जिनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली डिफरेंस है. एंड मुझे ये लगा ये डिफरेंट पर्सोना देख के कि यार ये तो हमने भी नहीं सोचा था. तो समटाइम्स when people come in with such dedication, your prowess as a coach also increases because these are the kind of people who make you proud. And मुर्तजा, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, you've made me very very proud. और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको मुर्तजा, as we talk now, हमने अपना फैट लॉस गोल जो है 20 प्लस केजीज जो है लूज करके, he was 88 और 89. मुर्तजा क्या वेट था? 87, 87, 87 and now you're 66, right? 66 अभी भी शायद चेक नहीं किया, बट 65 से नीचे गया होगा, आई थिंक। Amazing. ठीक है. एंड वी अचीव दिस फीट इन 3 months विदाउट टेलिंग हिम टू हैव एनी बोगस सप्लीमेंट्स. कोई इनका खाना इस तरीके से चेंज नहीं कराया, जस्ट हुँ। गिविंग हिम द प्रोसेस ऑफ व्हाट फिटनेस एक्चुअली इज लाइक. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट मुर्तजा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी कर सकते हो. क्या कहोगे? हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इतना सिंपल फॉर्मेट है और इतना सिंपल फ़ॉलो-अप है ना, हम्म. कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। हम्म. डेली आपको खाने पे सिर्फ़ कंट्रोल करना है और बने इतना बाहर का खाना कम खाना है। और आपने आपने हर एक वीकेंड मीटिंग्स में बताया कि खाना कभी भी, मतलब जो चीट मील्स है वो कभी भी रुकना नहीं है। बस कंट्रोल में खाना है और चेक करते रहना है कि अगर बढ़ा है तो कम करो। अगर ये संडे आपने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा और मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करो,
थ्रू आउट द एक्सरसाइज, थ्रू आउट द अदर डाइटिंग, थ्रू आउट द वॉकिंग। तो बस यही है। तो ये कोई भी अगर एक बार सीख ले 3 और 4 मंथ्स के लिए, तो वो नियर फ्यूचर में कभी भी अपने आप को इस चीज़ के लिए कर सकता है। उसके पास प्लान है, उसके पास एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि इतना ही खाना है। अगर मेरा वेट आज 2 केजीज़ बढ़ गया, लेट अज़्यूम 1 वीक किसी की शादी में गया, मैंने बहुत हेवी खाना खा लिया, हम्म। बटर चिकन, मटन ये वो। तो मुझे पता है नेक्स्ट 2 वीक, 3 वीक्स मुझे अब यही डाइट प्लान फ़ॉलो करना है, कुछ फ्रूट्स खाने हैं, रोटी का कम करना है, चावल कम करने हैं, तो वो मेरा वहाँ पे वेट कम हो जाएगा। और एक सबसे हेल्दी जो आदत लगी है वो है वॉक, जो हम कभी नहीं करते। राइट, राइट। तो बताइए थोड़ा ये इसके बारे में। हम्म। वॉकिंग के मैं जब पहले मतलब डेफ़िनेटली मुंबई में रहते हैं तो हम लोग रिक्शा, ट्रेन्स, ओला, बाइक यूज़्ड टू हो जाते हैं। हम्म। बट बिकॉज़ ऑफ जॉइनिंग दिस प्रोग्राम मैं स्टार्ट किया हर एक छोटे से छोटे पार्ट में, छोटा-छोटा छोटे जगह पे स्टेप्स काउंट करना स्टार्ट किया, स्टेप्स में ही जाने के लिए स्टार्ट किया। एक छोटा-सा मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भी जब मैं जाता था, तो हम लोग क्या करते वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द बाइक कि यार बाइक लेके जाओ, चलो इधर ही डीमार्ट भी जाना है, डीमार्ट अगर 2 मिनट 5 मिनट्स की वॉकिंग पे नहीं, लेकिन हम लोग बाइक पे जाएँगे। राइट। थोड़ा-सा भी कुछ घूमने जाना है या फिर कुछ चाय नाश्ता करने जाना है, तो हम लोग ये है कि भाई नहीं चलो बाइक पे चलते हैं। बट आफ्टर द जॉइनिंग दिस प्रोग्राम ना एक रियलाइज़ हुआ कि 8 टू 15,000 स्टेप्स है, तो वो हर एक स्टेप कितना इम्पोर्टेंट है आपकी फैट लॉस जर्नी में। तो हम्म। नाउ हम क्या करते हैं कि जितना हमारा पॉसिबल है हम उतना वॉक करते हैं। कुछ भी करो वॉक करो, कुछ भी करो वॉक करो, जहाँ पे भी जा सकते हो वॉक करो। और अब एक अलग बेनिफिट है कि अब क्या है ना, पहले हम लोग क्या करते थे, खाना खाते थे, कोई वेब सीरीज़ लगा ली, कोई मूवी लगा ली और सो गए। हम्म। बिकॉज़ ऑफ दिस वॉक मुझे ये आदत छूट गई। अब मैं आराम से पूरा टहलने जाता हूँ, अगर मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ गार्डन में घूमने जाता हूँ, कुछ अच्छी जगह है वो मतलब पूरे नियर बाय लोकेशंस में घूम के आता हूँ, तो वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट रहता है ना, रात में इतनी अच्छी नींद आती है और अगर वो मॉर्निंग में गया, तो इतना हेल्दी फील होता है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है जर्नी में कि आप स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करते हो फैट लॉस में और एक्सरसाइज़ और डाइट पे नहीं डिपेंड रहते हो। एब्सोल्युटली। जो अभी मुर्तजा ने बताया इसको हम कहते हैं NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। हम हमेशा कहते हैं कि हुँ, फिटनेस इज सिंपल बट इट्स नॉट नेसेसरीली इजी। अगर आप मुर्तजा भी जो आपसे बात कर रहे हैं, राइट, एज अ कोच ये सब चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है आपको क्या करनी पड़ती है। बट व्हेन यू आर इन अ प्रोग्राम वेर देर इज कॉन्स्टेंट अकाउंटेबिलिटी, पीपल आर पुशिंग यू, तो यही जो अच्छी आदतें हैं आपकी इनकलकेट हो जाती हैं और बुरी आदतों से रिप्लेस हो जाती हैं। एंड हेयर वी, हुँ, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मुर्तजा सेड, दैट फिटनेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री एज वेल, बट इनहेरेंटली फिटनेस सिंपल है अगर आपके बहुत अंदर नियत है, इंटेंट है बदलने का। हुँ, राइट मुर्तजा? तो अब आप मुझे यस। बताइए कि सबसे पहले मुझे याद है कि जब हमने बात करी थी तो डाउट्स भी थे थोड़े बहुत, हुँ, होगा नहीं होगा, बट आपने दिल से प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू किया उस पॉइंट पे। हुँ, तो पहले आपने कौन से ऐसे चेंजेस देखे जिससे आपको ये पता चला कि नहीं यार ये अब मेरे लिए वर्क कर जाएगा, आई एम इन द हुँ। राइट प्लेस नाउ? सबसे पहले मैंने जो चेंजेस देखा है वो है कि मेरी जो लाइफ़स्टाइल है ना वो चेंज हो गई। जब आप एक्सरसाइज़ करते हो ना तो आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम्म। रिजिड नहीं रहते। दूसरा जब आप वॉक कर रहे थे तो उस टाइम आपको आपके सारा बॉडी का मूवमेंट हो रहा था, प्रॉपरली मूवमेंट हो रहा था। सब चीज़ें मतलब पसीना आ रहा है, स्वेट हो रहा है। तो हम्म। अब क्या है जो एक लेथार्जिक लाइफ़स्टाइल बनती जा रही थी मेरी कि खाना खाओ, सो, ऑफ़िस जाओ, कार में बैठो, ओला में बैठो, इधर घूमो, उधर घूमो, उसकी जगह जगह पे एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल बढ़ती जा रही थी। जो हम्म। चीज़ मुझे जैसे कि कुछ छोटे-मोटे घर के काम करने में लेज़ीनेस आ रहा था, तो वो लेज़ीनेस की जगह पे एक एक्टिवनेस बढ़ता गया। और अभी फूड कंट्रोल हो रहा था, तो फूड कंट्रोल की वजह से एक यू कैन से कि इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो भारी-भारी चीज़ें देख के कभी-कभी लगता था कि यार खा ले, पर जब वो चीज़ें कंट्रोल करते थे ना तो उससे इतना ब्यूटीफुल लगता था एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक वो वेट में इफ़ेक्ट क्रिएट करता था। तो राइट। स्टार्टिंग में पहले पहले 3-4 दिन लगा कि यार ये मैं कैसे करूँगा? कैसे वो वड़ा पाव को रोकूँगा? कैसे वो चॉकलेट केक नहीं खाना है, किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, समोसा पार्टी है, नीचे चाइनीज़ मिल रहा है। बट जब मैंने ये सब चीज़ें कंट्रोल की 1 वीक, सिर्फ 1 वीक कंट्रोल की और मुझे वो रिज़ल्ट दिखा। 87 से 85, 84 विदिन अ 1-2 वीक। तब जाके एक कॉन्फिडेंस लेवल 10 स्टेप, 5 स्टेप और ज़्यादा चला गया। तो वहाँ से फिर मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया।
अमेजिंग। कहते हैं फिटनेस में ना मोटिवेशन पहले नहीं आती, रिजल्ट्स पहले आते हैं, फिर पहले आते हैं मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन। और वही मुर्तजा के साथ हुई। ऑफ कोर्स इफ समथिंग इज सो सिंपल एंड इट्स रेडिकली वर्किंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यू, व्हिच मोस्ट पीपल कैन एक्सपीरियंस, जैसे मुर्तजा ने किया, उसके बाद फिर नथिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर पहले दिन हम सोचें कि कैसे होगा, पहाड़ चढ़ना है, पर जब आपको समझ आ जाता है कि यार यही तो प्रोसेस है, और कोई दिक्कत आती है, कुछ इशू आता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ, लाइक आई टेल यू, कि मुर्तजा एक आध हफ्ता बीच में थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर जाते थे। तो वहां पर आई रिमेम्बर वीकली कॉल्स पर फिर मैं उनको कहता था, देखो नाउ दिस मैजिक इज कंटिन्यूइंग, व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप इट, आई रिमेम्बर। एंड आज आप देख लीजिए, वी आर डन विद द बॉडी रिकॉम्पोजिशन, आर बीएमआई इज नॉर्मलाइज्ड, आर मेडिकल रिपोर्ट्स आर फाइन, और अब हम मसल गेनिंग पे भी आगे काम करने वाले हैं साथ में। सो वी आर इन यस टॉक सर। ऑफ दैट एज वेल। एंड बाय द टाइम मुर्तजा गेट्स मैरिड, आई वांट टू अश्योर हिम दैट इट इज गोना बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अभी तो सिर्फ फैट गया एंड वन हाफ ऑफ द जर्नी इज डन। यस सर। मुर्तजा, मुझे आप ये बताओ अब कि सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा? जैसे आपको, आपने पहले भी चीजें सुनी हैं कि जिम जाना पड़ेगा, 6 6 बार वर्कआउट करना पड़ेगा, खाना बदल देना पड़ेगा। सो हाउ वाज दिस डिफरेंट देन गोइंग टू द जिम एंड फॉलोइंग अ वेरी क्विंटेसेंशियल नॉर्मल अप्रोच जो हर कोई बोलता है? उससे कैसे अलग था ये? दूसरे से ये सबसे यूनिक क्यों है कि ये बहुत ही सिंपल है। हम्म। सबसे पहली बात तो हम लोग को इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे इतने सारे ट्रेनर्स इतनी सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट दिखाते हैं। ये पोजीशन लेना पड़ेगा, ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा, ये फूड फॉलो करना पड़ेगा। जबकि आपके जो प्रोग्राम है उसमें आपने इतना सिंपली डाइट प्लान बना के दिया कि नहीं तुमको ये खाना है। आप मैंने आपको बताया कि भाई नहीं मुझे तो चाय पसंद है, तो आपने चाय का भी एक थोड़ा सा पोर्शन मेरे डाइट में ऐड कर दिया। हम्म। उसके बाद अपने फूड को इतना ब्यूटीफुली ब्रेकअप करके दिया कि नहीं इतना ही खाना है तो ऐसे खाना है, ये खाना है तो ऐसे खाना है। प्रोटीन को भी आपने ऐड किया उसके साथ। सिर्फ वाटर जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फिटनेस जर्नी में, कि हम्म। पानी आपको पीते रहना है। हम्म। जो और आपने 2 3 वीडियो मीटिंग में बताया भी था कि जब क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो तो हम्म। आप पहले 2 ग्लास पानी पी लो, तो आपकी क्रेविंग्स वहीं पे डाउन हो जाएगी। तो ये जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें थी। हम्म। जो होम वर्क फ्रॉम होम जो एक्सरसाइजेस थी वो तो बिल्कुल ही इजी थी। उसमें वर्कआउट। आपने वर्कआउट था, उसके अलावा उसके जो किस तरह से उसको पुश करना है, किस तरह से उसको बढ़ाना है कि ये बैंड है उसके बाद नेक्स्ट वीक ये बैंड बढ़ना चाहिए, थोड़ा 20% बढ़ना चाहिए। अगर वेट सेम रख रहे हो तो रेप्स बढ़ाना है, फिर रेप्स बढ़ा रहे हो तो सेट बढ़ाने हैं। हम्म। उसके बाद वाटर इंटेक कैसे मेंटेन करनी है थ्रू आउट द डे, कि हम्म। भाई 4 लीटर से ज्यादा ही पानी पीना है। और 10,000 स्टेप 8,000 स्टेप डेली कंप्लीट करना ही है। अगर नहीं करना है तो आपका एक मैसेज आता है कि भाई 8,000 क्यों नहीं हुआ है। एट हम्म। थाउजेंड स्टेप जो है वो कंटिन्यूअसली मेरा जो डेली रूटीन था कि मैं 8,000 स्टेप रात के 11 बजे 12 बजे कंप्लीट करके ही सोना है। तो हम्म। दूसरी जर्नी से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही थी कि आपका जो प्रोग्राम के टेक्निक्स है वो बहुत ही सिंपल रखिए, कोई भी फॉलो कर सकता है। हम्म। और उतनी इफेक्टिव है और इफेक्ट दिख रहा है। नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रही है। कुछ हैवी गैजेट्स हैवी जो हम ये कहते हैं ना पाउडर्स वो सब भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पसंद मुझे मतलब मुझे या फिर वो प्रिफर्ड भी नहीं है। और साथ साथ में इतना टाइमली एडजस्ट हो जाता है ना, 20 40 मिनट्स की सारी एक्सरसाइज है। हम्म। और सारी एक्सरसाइज में आपने इतने एक्यूरेटली सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें आपके बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट भी दिखते हैं, मसल्स कि कौन सा मसल्स पुश हो रहा है, कौन सा मसल्स बर्न हो रहा है। तो वो जब हम खुद इफेक्ट करते हैं तब हमको पता चल जाता है। तो ये डिफरेंट था। दूसरे आई डोंट नो दूसरे कौन है, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, बट आपका जो है वो एक सिंपल वर्कआउट है। वो सिंपल वर्कआउट ही सारी चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है, जो वेट लॉस जर्नी है। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। आई मीन इतना हम्म। अच्छे से आपने चीजों को ढाला है ना अपनी पूरी बातों में हम्म। उसमें। तो मैं इस पे बस यही कहूंगा कि प्रोग्राम का नाम ही आईएसपी इसीलिए, बिकॉज इट इज इनक्रेडिबली सर, सिंपल, राइट? सिंपल प्लान। ये चीजें, अब मुझे पता है कि मुर्तजा बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे वाले को मैं हम्म। बोलूं बड़ा पाव मत खाओ और चाय पीना छोड़ दो, प्रैक्टिकल हम्म। ही नहीं है वो चीज। सो वी नीड हम्म। अ फिटनेस स्ट्रैटेजी, यस, जिसमें एवरीथिंग शुड हैव अ मीनिंग, एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल, बट हम कोई चीज छोड़ के नहीं रह सकते, इट शुड बी यस। सस्टेनेबल। हम्म। बिकॉज लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, एंड फॉर अस इंडियंस फूड इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, राइट? यस। मुर्तजा ने काफी सारी चीजें ऐसी करी भी हैं जिनमें कि ही डिड एंजॉय a lot of foods। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों के स्लो वीक्स हुए हैं, बट द गुड हम्म। पार्ट वाज दैट
सबसे अच्छी चीज जो थी कि उन्होंने सस्टेनेबली उस चीज को फॉलो करके रखा। फॉलो। बिकॉज मार्जिन ऑफ एरर होता है, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, हम्म। राइट। अगर हम कभी गलती करते हैं तो वो हमें पनिश नहीं करती, इनफैक्ट वो हमें पनिश करना ही नहीं चाहती। सो आई थिंक ये सब चीजें भी जो है मुर्तजा ने सीखी बहुत अच्छे से। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड मैन कि आप इसको इतने अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हो। हालांकि जो जो हम्म। मैं चीजें सिखाता हूँ आपने सारी बोल दी, सब लोगों को हम्म। फ्री में वो ज्ञान मिल गया हम्म। ये देना था, बट ठीक है। वी आर ऑल अबाउट हम्म। प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड दैट इज गुड। हम्म। तो अच्छा मुर्तजा साहब, आप मुझे बताओ कि फिर कितने दिन आपने वर्कआउट किया, और उन दिनों हम्म। पे आप क्या करते थे जिन दिनों पे आप प्रोग्राम को नहीं फॉलो कर पाते थे? क्योंकि बहुत से हमारे लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको हम्म। भी प्रॉब्लम आएगी, अगर मैंने वर्कआउट छोड़ दिया फिर क्या होगा? तो उसके बारे में क्या? वर्कआउट छोड़ दिया, अगर समझो जिस दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया हाँ उस जी। दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डाइट तो डबल फॉलो करनी, डाइट तो फॉलो छोड़नी है, डाइट का तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। वाटर इनटेक, डाइट एंड वॉक, हम्म। ये तीनों का कोई अदर वे है कि इसको आप छोड़ दो। और ये आपने प्रोग्राम में हमेशा मेंशन ही करते हो कि भाई 7 डेज रेस्ट डे है, फिर भी आपको वॉक पे जाना ही है। और हम्म। वो अगर आप सैटरडे संडे हो तो कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, कुछ मूवी देखने जाते हो, कहीं पे भी कहीं बाहर जाते हो, तो वहां पे मेक श्योर करते हो कि भाई आपका वॉक कंप्लीट हो जाए। घर के काम है, छोटे मोटे कुछ बाजार में लेने जाना है, तो वहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर आज आपने डाइट आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो एटलीस्ट आप वन टाइम फास्ट रख लो, जो आपने वीकेंड्स पे बताया, ताकि आप थोड़ा शाम को चीट मील भी खा सको, और जो एक्सरसाइज नहीं की है, रेस्ट लिया है, वो भी वहां पे कंपनसेट हो जाए। तो हम्म। ये एक बहुत अच्छा पार्ट था। और आपको भी पता है कि अगर 7 डेज एक्सरसाइज करोगे तो मेरा जो बॉडी है वो उतना एग्जॉस्ट हो जाएगा। एब्सोल्युट। 5 डेज वर्क एक्सरसाइज करो, फिर 1 डे रेस्ट रेस्ट करो, और 1 डे 2 डे 2 डेज रेस्ट करो, तो वहां पे वो क्या है कि एक बैलेंस हो जाता है। और अगर मुझे बीच में कहीं पे कुछ आज लेट उठा या फिर नहीं हो पाया, तो वहां पे क्या है ना, वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये है कि अगर आप डाइट नहीं रहा, मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो जिस दिन, उस दिन एटलीस्ट आप अपना डाइट अच्छे से फॉलो करो और डबल फॉलो करो। ट्राई करो कि आज मैं फास्ट रखता हूँ, डिनर या लंच जो भी आपका है वो मैं नहीं करता हूँ, हम्म। और वॉक कंप्लीट करता हूँ कि भाई 8,000 स्टेप तो करना ही है। तो वहां पे वो अपना जो है वो ये हो जाता है। एब्सोल्युटली। कहते हैं ना कि इफ यू कांट रन यू वॉक, इफ यू कांट वॉक, यू यस। क्रॉल, बट डोंट स्टॉप मूविंग। क्योंकि रुक हम्म। जाओगे तो फिर रिजल्ट्स भी रुक जाएंगे, और मुर्तजा ने यस। यही किया, ही जस्ट डिडंट स्टॉप। बड़ी बार होता था सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा इस दिन पे, राइट, बहुत हम्म। बार वो मुझे मैसेज करते थे, बट एटलीस्ट ही वाज हम्म। ग्रेशियस इनफ टू लेट मी नो सो दैट आई कुड गिव हिम एन ऑल्टरनेटिव, सो दैट द टीम वाज देयर टू गाइड हिम अगर मैं नहीं हूं। सो वी जब भी, इट इज, मैं हमेशा कहता हूँ इट इज टीम वर्क, राइट। यू माइट हैव द हम्म। बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, बट इफ यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, वो बेस्ट कोच भी क्या ही कर लेगा, राइट। हम्म। Murtaza is a testament to the fact that if you give your best, right, even if you make in some errors, the results will come as you expect them to be. So I hope that gives you some positivity. तो मुर्तजा फिर आगे का बताओ, फ्यूचर प्लान्स क्या है? बीएमआई तो नॉर्मल कर लिया, हम्म। वेट लेकर आना था कर लिया, इंटायरली एक वही। डिफरेंट इंसान मेरे सामने बैठा है, तो अब क्या हम्म। करेंगे? इसके बाद आगे जो जैसे आपके दो सुपरस्टार्स थे, एक है हम्म। जसप्रीत और एक है करण भाटिया, बस वही राह पे आगे बढ़ना है। और अमेजिंग। धीरे धीरे फिर उनके ऊपर जो एक सुपरस्टार बैठा है अमितोज सर, उनको अचीव करना है। ग्रेट ग्रेट। सो एज द थिंग, जब आपको रिजल्ट्स आते हैं तो आपकी भूख भी बढ़ती है, मैंने ये चीज यस। नोटिस की। सो जसप्रीत और करण के इंटरव्यूज अगर हमने अभी तक नहीं पोस्ट करे हैं तो, मतलब अगर आप हमारे इंस्टा पर हो तो आपने देखे ही होंगे, या फिर अभी तक हम्म। हमने पोस्ट कर दिए होंगे। सो प्लीज चेक दोज इंटरव्यूज आउट एज वेल। एंड मुर्तजा के साथ भी माई एम इज द सेम। पहले द थिंग इज दैट एवरीबडी हैज डिफरेंट एम्स रिगार्डिंग फिटनेस, की यार मुझे ये गोल अचीव करना है। तो हम्म। पहले मुझे याद है जब मैं मुर्तजा से बात करता था, होता था कि यार मेरा वेट 10 किलो कम हो जाएगा ना, मैं उसमें खुश हूँ। आज हमने 20 किलो कम कर लिया है, एंड हम इस आड़ में हैं कि अब हम रिप्ड भी हैं, बिकॉज द गाय कैन फील इन दैट कॉन्फिडेंस। एंड हम्म। एक्चुअली अगर मुर्तजा आप कंटिन्यू करते हो और आप कंसिस्टेंट रहते हो, तो अमितोज सुपरस्टार और आप में यही फर्क है कि बस कंसिस्टेंसी, टाइम और डेडिकेशन। एंड हम लोग हम्म। मसल बिल्डिंग पे आगे काम कर ही रहे हैं। सो आई एम गोना मेक श्योर दैट मुर्तजा एंड आई वी कंटिन्यू वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 3 months, एंड इन दीज हम्म। 3 months वी गेट हिम ripped and we make him see his abs for the first time in his life, and यस। also do another interview where you see a completely different person. So अगर मुर्तजा यस। कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ, you will have to stay tuned with that, हम्म। because I'm there to help him for sure, and I'm pretty sure that अगर वो यही dedication देते हैं, he's gonna achieve the heights of fitness जो इन्होंने और मैंने भी नहीं सोची थी, right?
सो मुर्तजा, फाइनल क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है अभी आपसे बात करके। आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल है, सेडेंटरी जॉब है, खाने पीने का पता नहीं है, ठीक है, हम्म। जैसे आपने कहा है कि लाइफस्टाइल में ही बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनको वो नहीं कंट्रोल कर पाते, कि भाई वॉक हम्म। नहीं कर रहे, जा नहीं रहे, और उनको लगता है कि फिटनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुरू तो करना चाहते हैं वो, पर शुरू नहीं कर पा रहे कि यार हाँ, हम्म। मैंने एएसएफ की एड देख ली है, मैंने हम्म। इंस्टाग्राम पे देख लिया है, पर मेरे लिए वर्क करेगा क्या? तो उनके लिए कोई हम्म। मैसेज देना चाहोगे, उनको बताना चाहोगे कि हाउ दे कैन गेट स्टार्टेड एंड अचीव द रिजल्ट्स लाइक यू हैव अचीव फॉर योरसेल्फ? जब आप ए सेफ के साथ जुड़ोगे तो सबसे पहले उनका जो नाम ही है कि भाई वेरी सिंपल प्लान है, जो सिंपल, तो यहाँ पे ही आपका 50-60% ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई आपको कुछ हैवी एक्सरसाइज करना ही नहीं है। अदर देन दिस, ए सेफ आपको दो ऑप्शन देता है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम जिम। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम चूज करते हो या वर्क फ्रॉम जिम चूज करते हो तो वो आपको एक सपोर्ट अलग ही लेवल का मिलता है। वहां पे एक्सरसाइज डिफरेंट है, यहाँ पे एक्सरसाइज डिफरेंट है, यहाँ पे रेपिटेशंस, सेट्स, फिर वीडियोस टोटली डिफरेंट है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि यार ये वीडियोस तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखे, अमित सर से बात की, तो कैसे स्टार्ट करूं, हम्म। तो बहुत ही सिंपल है। मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे सिर्फ या एक या दो ही दिन लगे हम्म। ये रूटीन में सेट होने के लिए, क्योंकि सिर्फ मुझे खाना कम करना था, मैं खाना ज्यादा खाता था, बस वो हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीकेंड्स कॉल या फिर स्टार्टिंग के डेज में अमित सर ने बताई थी, वो ये थी कि पानी का, वाटर फ्लो का इंटेक सबसे ज्यादा रखना है। हम्म। जब क्रेविंग्स हो या वाटर, पानी पी लो, आधे से ज्यादा काम वहां पे हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो आप हर एक के शायद वेट लॉस जर्नी में ऐड करते हो, वो है स्टेप्स। हम्म। अगर ये दो चीजें इतनी पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, आप एक अच्छे पोजीशन पे जा रहे हो। मुझे हम्म। कभी कभी एक ही चीज लगती है कि जो मेरा एक्सरसाइज है वो मुझे हेल्प कर रही है मेरे मसल को गेन करने में, मुझे एक स्टेमिना इंक्रीमेंट करने में, बट मेरा 60-70% काम कर दिया है मेरे डाइट ने और वॉक ने, क्योंकि वॉक करने से आधे से ज्यादा चीज तो रिड्यूस हो जाती है। और जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ा रहे हो, राइट। आधे से 50-55% मेरा जो टारगेट अचीव हुआ है ना, बिकॉज ऑफ वॉक और बिकॉज ऑफ डाइट हुआ है। और मैं वॉक को सबसे ज्यादा नंबर दूंगा मेरी जर्नी में, क्योंकि वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माई प्रोग्राम। क्योंकि और उस वो सबसे इजी एक्सरसाइज है, कुछ करना नहीं है, कान में ईयर प्लग्स लगाओ, फैमिली से बात करो, फ्रेंड से बात करो, सॉन्ग लगाओ, मूवी देखो, पूरे जो भी आपके नियर बाय गार्डन है या फिर वॉक प्लेसेस है वहां पे आराम से घूमो, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। आप पूरा दिन मॉर्निंग में अगर करते हो तो पूरा एक्टिव रहते हो। तो ये एक चीज से दो फायदे हो रहे हैं, दो या तीन हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो पर्सन इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एक या दो बार सोच रहा है या फिर ज्वाइन कर चुका है बट नहीं हो पा रहा है, उसको सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि तुम अपना वॉक कंप्लीट करो और पानी पियो। ये दो चीजें हो गई, तुमको रिजल्ट दिखेगा, तो तुम्हारा माइंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज पे अच्छा जाएगा कि यार अब मुझे एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये दो पार्ट मेरा अच्छा हो रहा है। मैं डाइट तो कंट्रोल कर रहा हूँ, फूड भी कंट्रोल कर रहा हूँ, वाटर इनटेक भी अच्छा जा रहा है, वॉकिंग भी हो रही है। तो वहां पे फिर उसका थर्ड पार्ट जो फाइनल एक्सरसाइज है उस पर अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब उसको अच्छा दिखना स्टार्ट हो गया है। तो हम्म। जो चीज वो शायद एक्सरसाइज में दो स्टेप्स मिस कर रहा होता, कुछ कुछ एक्सरसाइज वो नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी भी पुशअप सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 कर पाता था। हम्म। आज मैं 5 5 मिनट्स के टाइम, मतलब 10 10 के 8 या 9 रेप इजीली कर सकता हूँ। वाह। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अभी भी मेरा शायद मसल थोड़ा वीक होगा, बट कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कि वाटर, ये जो बैकग्राउंड में जो 2 3 एक्टिविटी थी, वहां से मुझे बैकग्राउंड आया, कॉन्फिडेंस आया कि मेरा वेट लॉस हुआ। मुझे फिर मैंने एक्सरसाइज पे और फोकस करना स्टार्ट किया, फिर मेरा वेट लॉस हुआ, फिर एक्सरसाइज पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है कि सर, समरी ये है बात की कि आप एक सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर रहे हो, ना ही फूड पे। अगर अभी होलिस्टिक। मुझे वेट लॉस करना होता ना, तो आप मुझे बोल देते तू खाएगा ही नहीं, पूरा दिन फास्ट रखेगा, शाम को यही खाएगा, या फिर मॉर्निंग में यही खाएगा, दोपहर में यही खाएगा, खाएगा ही नहीं। आप तीन चीज करते हो एटलीस्ट। अगर फूड, अगर आपका थोड़ा सा गड़बड़ा है तो आपके पास वॉक है, अगर वॉक गड़बड़ाई तो आपके पास फूड और एक्सरसाइज है। तो तीनों में से, अगर तीनों पार्ट में से भी स्टार्टिंग में, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, स्टार्टिंग में मेरे से एक्सरसाइज होती ही नहीं थी, बिकॉज मैंने कभी की ही नहीं। हम्म। तो जब एक्सरसाइज मेरी
अच्छी नहीं हो रही थी, तब मैं फोकस फूड और वॉक पे कर रहा था कि भाई 8000 स्टेप कंप्लीट करने ही है। और सर को मैं हर बार बताता कि मेरे ऑफिस के 2-3 हजार स्टेप एक्स्ट्रा ही हो जाते थे, वो तो कभी मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता था क्योंकि फोन पास में नहीं होता था हम्म, गूगल स्टेप्स। जब मैं पर्सनली मेक श्योर करता था कि मुझे 8000 स्टेप गूगल स्टेप में दिखने ही है, तो वहां पे मेरा एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच ये प्रोग्राम के थ्रू आउटकम आ रहा था। तो यही है कि स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा फूड और एक्सरसाइज, फूड और वाटर इंटेक और आपका वॉक, ये तीनों चीज पे फोकस होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप वेट कम होता हुआ जैसे ही दिखोगे वीकेंड पे या फिर मॉर्निंग में या फिर 2-5 डेज 10 डेज में, तब आपका कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज पे भी अपोआप बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप अमित सर को क्या बताओगे कि सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा हम्म, तो रमजान स्टार्ट हो रहा है, मैं आज अमित सर को क्या बताऊं, सर मेरी एक्सरसाइज इतनी बढ़िया होती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। और वो जो बढ़े हुए स्टेप, बढ़े हुए रेपिटेशन को आज मैं हर एक सेट 40 तक मारना चाहता हूँ। 40, हम्म, 35, 30, 25 से नीचे मेरा कोई रेपिटेशन होता ही नहीं। बट मेरे पास वो टाइम नहीं है 2 आवर्स का, क्योंकि हम्म, रमजान है, ऑफिस भी जाना है, रोजा भी करना है, मस्जिद में भी जाना है। तो ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है आपका थ्रू आउट द जर्नी। एक टाइम पहले मेरे से 10 से 15 स्टेप नहीं होते थे। हैवी हम्म, एक्सरसाइज बोले तो जो शोल्डर लिफ्टिंग है, फिर क्रंचीज है, हम्म, फिर एब्स है, आज सारे के सारे में मैक्सिमम रेपिटेशन पे पहुंच गया हूँ। हम्म। तो यही है कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक वीक भी नहीं लगेगा, अगर आप बैक सेकेंडरी जो एक्सरसाइज और सेकेंडरी पार्ट है वो फॉलो करते हो तो। अमेजिंग। आई थिंक मुर्तजा ने कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा, जो भी था हम्म। उन्होंने सब बता दिया। बता एंड दीजिए। गाइस, अगर आप ये इंटरव्यू भी देख रहे हो और उसके बाद आप कहते हो हमने ये सिर्फ नहीं भी ज्वाइन करना है, इस इंटरव्यू में इतनी वैल्यू है कि हम्म। इससे अगर आप मुर्तजा की जर्नी से कुछ चीजें सीख जाओगे, आपको वैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर नहीं आपके सर, नहीं साथ सर, ऐसा मैं होता एक है। बात ऐड करना चाहता हूँ हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, सा। प्लीज प्लीज। आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि आप हर वीक एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ पर्सनल गाइड आप उसको गाइड करते हो। हम्म, ये सब चीजें कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके पास वो डेटा जाता है। हम्म, अगर मैं 3 हफ्ते से अगर मेरा मेजरमेंट सेम भेजूंगा तो डेफिनेटली आप अपना प्लान चेंज करोगे। अगर हम्म, कोई पर्सन ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट तो आएगा। बट हम्म, अगर वो आपके साथ जुड़ा है, आपके प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हर वीकेंड कॉल पे अपनी क्वेरीज समझ में आएगी। दूसरे की क्वेरीज से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो हम्म, ये है कि सर आपके प्रोग्राम में अगर कोई बंदा नहीं जुड़ रहा है, बट ये बेसिक चीजें फॉलो कर रहा है, तो रिजल्ट तो आएंगे। बट वो जो फास्ट रिजल्ट है, विद इन 3 मंथ 20+ केजीज कम करना, वो हम्म, थोड़ा डाउटेबल हो जाता है, क्योंकि आप हर एक पर्सन को पर्सनली गाइड करते हो। हर हम्म, हफ्ते आपको हर एक अकाउंटेबिलिटी फॉर्म्स दिया जाता है। हर एक बार आपको एक चेक इन देना पड़ता है, आपको अटेंडेंस लगानी पड़ती है शाम को या रात को कि भाई ये मैंने किया है। हम्म। और उसमें जो आप बताते हो कि कितनी बार चीट किया, क्या चीट किया और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो पार्ट है कि वो सपोर्ट करता है, बस जब वो आपके प्रोग्राम में जुड़ा हो तो। एब्सोल्युटली मैम, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स। हम्म। एंड इसीलिए आप कोई कोच को जब भी आप हायर करते हो या किसी से मेंटरशिप लेते हो, इसीलिए लेते हो क्योंकि वो चीज जो आपसे नहीं हो रही, वो इंसान वो कर चुका है, बार बार कर चुका है, आपके जैसे कई लोगों के साथ कर चुका है। हम्म। But the idea behind doing these interviews is, guys, that we want to provide value. Whether you वैल्यू। join me, whether you don't join me, that's your prerogative, that's हम्म। your choice. But I want you to gain each and every insight and make fitness हम्म। simple. क्योंकि मुर्तजा ने बहुत अच्छे से समझाया। और जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही सेड, लोग बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिजल्ट नहीं आते। ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप मुर्तजा जैसी डेडिकेशन के साथ करो, तो हम्म। ऑनलाइन ट्रेनिंग से यू कैन सी इट इन द गाय, जो कॉन्फिडेंस आता है दैट यू कैन डू इट योर सेल्फ, कि यार ये हम्म। मैंने खुद किया है, राइट, कि मुझे किसी ट्रेनर की या कोच की आदत नहीं लगी। वो नेक्स्ट लेवल का होता है, इट इज समथिंग यस। दैट सॉर्ट्स फिटनेस फॉर लाइफ। एंड मुझे मालूम है कि आफ्टर द मसल गेन फेज एंड्स, राइट, एंड इवन आफ्टर द फैट लॉस फेज, अब मुर्तजा की लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां वेट ऊपर नीचे जा रहा होगा, he will not even need any external help to do it because he understands the process well, हम्म। right? So teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. And उन्होंने वॉक की बात करी। वॉक कई बार ऐसा भी होता था कि ये बाहर नहीं जा सकते थे। आई रिमेम्बर वी हैव कॉन्वर्सेशन, हम कहते थे यार घर पे कर लो, घर पे भी तो फोन आते ही हैं आपको, घर पे भी तो म्यूजिक, हम्म। बैठ के मत करो, मतलब चलते चलते करो। एंड हाँ। यही बात है कि इफ यू हैव द इंटेंट, अगर आपके पास नीयत है तो आपके पास दुनिया है। मुर्तजा हम्म। के पास नीयत थी, एंड लुक वेयर वी आर टुडे।
And 2-3 months hence, if this continues, you'll look where we reach from here as well. And he's going to be a testament to the fact that अगर आप दिल से चाहते हो and you are giving your 100%, तो you will get results nevertheless. And बाकी of course having a coach helps, right? बाकी कोई final parting words कहना चाहोगे मुर्तजा? उसके बाद फिर इंटरव्यू क्लोज कर हम्म कुछ है आपके दिन में? पार्टिंग पार्टिंग वर्ड सर ये है कि हम्म। आपकी लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन हो जाती है। हम्म। सबसे पहले तो क्या है सर, आप जो अनहेल्दी जो खाना है उसको 110% कंट्रोल कर लेते हो, हम्म। बिकॉज आप ये जर्नी में ज्वाइन होते हो। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है ये जर्नी में कि आप सिर्फ फिटनेस पे फोकस नहीं करते हो कि बस आपको फिट नहीं होना, आपको हेल्दी भी होना है। दिस आर टू डिफरेंट वर्ड। Absolutely. सर, आपने जैसा बोला है कि हम ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे फूड इज अ मस्ट, और हमको हर लोगों को टेस्टी फूड खाने का एक क्रेविंग्स है ही है। हम्म। तो हमारे लिए फूड को कंट्रोल करना हम्म। प्लस फूड को लिमिट में खाना, और हम्म। अगर वो फूड हमने अनहेल्दी फूड या थोड़ा टपरी का फूड या फिर बोल सकते हैं ढाबे का फूड खाया, तो उसको नेक्स्ट डे किस तरह से रिड्यूस करना है, वो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाह। सबसे, वाह। क्योंकि अमेजिंग। हम लोग खाना खाना कंट्रोल कर नहीं सकते। हम्म। घर पे गए, किसी शादी में गए, किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, खाना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बस ये है कि ये प्रोग्राम के थ्रू जो व्हाट आई फील कि मैंने बहुत अनहेल्दी चीजें खाना छोड़ दी, जैसे कि वड़ा पाव। मैं आई एम नॉट अ मुंबई बड़ा मैं आई एम नॉट अ प्रॉपर मुंबईकर, बट है कि वो यहाँ पे आने के बाद वो आदत लग जाती है, तो हर 4 दिन में 6 दिन में वही वड़ा पाव खाने की जगह पे हम लोग वीकेंड्स में या फिर सैटरडे या फिर संडे एक ही बार खाते हैं कि चीट डे खाएंगे। हम्म। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप फिट नहीं बनते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में डाउन 0 to 100 या 0 to 1000 हम्म। हेल्थी पार्ट्स ऐड करते हो। आप फूड पे फोकस करते हो, आप फ्रूट्स पे फोकस करते हो, आप वेजिटेबल्स या सलाद पे फोकस ज्यादा करते हो, जो हेल्दी है, हम्म। जो आपके बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, जो आपके कार्ब्स ज्यादा नहीं दे रहा है, हम्म। और आपके फैट लॉस को भी वो सपोर्ट करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जर्नी में। एटलीस्ट आज अगर मैं कुछ अचीव नहीं किया, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैंने आज इतना तो अचीव किया कि अब मेरी आदत हो गई कि अब बाहर का खाना नहीं खाना, किससे कैसे ना बोलना है। कोई हम्म। कितना भी मजाक उड़ाए, कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, अरे खा ले कुछ नहीं होता, आपको यही बताना चाहता था कि थ्रू आउट द रमजान हम लोग साथ में बैठ के खाना करते, साथ में बैठ के इफ्तार करते। अरे लोग बोलते खा रहे कुछ नहीं होता है, खा रहे कुछ नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं होगा, अरे पेट बढ़ाने से क्या होता है, सब बातें हैं। बट वहां पे आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना। कितना भी ब्यूटीफुल डिश बनाओ, कितना भी टेस्टी टेस्टी वो डिश हो, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्राम का, कि आपको एटलीस्ट सेल्फ कंट्रोल समझ में आ जाता है, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाती है, और जितने भी मतलब अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं बाहर का खाने के लिए। खर्चे वो भी तो है तो होते हैं खाने पे हम। और ये भी बात है जो आपने कही कि आपको ये पता चल जाता है कि जो आप खाना चाहते हो उसे कैसे खा सकते हो, उसे आप अपनी डाइट ही। में चाह कर कैसे इंक्लूड कर सकते हो। हम्म ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग है, बट वी आर ऑल ह्यूमंस यार। इवन आई एम अ पंजाबी, मुर्तजा इज अ गुजराती, वी बोथ लव आवर फूड। तो जब खाना हम्म है तो उसको किस तरीके से खाना है, राइट? हम्म दैट इज द अल्टीमेट कंट्रोल, बिकॉज फिटनेस स्टार्ट्स इन द माइंड। और मुर्तजा ने बहुत अच्छे से कहा कि हेल्थ इज द प्रायोरिटी, फिटनेस एंड योर फिजिक इज द बाय प्रोडक्ट। आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी बॉडी पे तो वो चीज दिखेगी ही, राइट? दिखेगी। उसी को, इसीलिए तो हम उसे फिटनेस बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी है दैट इज शोइंग यू दैट यू आर इन द ऑप्टिमल पीक ऑफ हेल्थ। बाकी हम्म मुर्तजा ने आप लोगों को पूरी चीट शीट दे दी है। अगर इस इंटरव्यू के बाद भी आप चीजें अप्लाई करके नहीं ट्रांसफॉर्म हो पाते, तो देन यू विल नीड टू रिवैम्प योर स्ट्रैटेजी। तो बस फिर एक काम करते हैं, वील कंक्लूड दिस टेस्टिमोनियल इंटरव्यू, इट वाज वेरी वैल्यूबल। सो मुर्तजा, I would like to thank you with all my heart from taking out, for taking out your precious time हम्म for this interview from your busy schedule. मुझे पता है अभी at this time रमजान भी चल रहे हैं, ईद आने वाली है, and giving your 100% and maybe 1000% to the program. And I really wish that no matter what happens in your life, you still keep crushing your goals and you still keep achieving the success that you have achieved with us so far. So that you can not only maintain the results जो हमने achieve किए हैं, आप और भी ऊपर जा पाओ उसमें, right? Yes, So guys, other than this is it. I seriously hope, guys, you achieved a lot of value from this interview itself, because trust me, Murtaza has literally spilled the beans out to you, and I love him for doing that. He's my brother. So, आपको भी इससे फायदा होना चाहिए, right? And also, most importantly, got
motivated to start your fitness journey, not tomorrow, day after, or a month later, but now itself, right? So, guys, Yes. if you're ready to start your fitness journey, in the end, I would just say that whatever your fitness goals, we here at Team ASF are here to help you in a quick, rightful, and sustainable manners. And we are soon going to be back with another testimonial. Until then, it's me, Coach Amitoj from Team ASF, and my brother, my very good friend now, Murtaza, signing off. And we'll see you again soon. Bye bye. Take care. Bye, Murtaza. Thank you. Bye bye. Bye bye.